हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका राहुल अमरोही ब्लॉग में। तो आज हम बड़े दिनों बाद निकल पड़े हैं ट्रैकिंग के लिए। तो हम जा रहे हैं कुशलगढ़ टू कालाकुंड ट्रैक, जो इंदौर से 60 किलोमीटर दूर है। तो हम पहुंच जाते हैं भंवर कुआं। ये हमारा पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट, जहां पे हम सभी लोगों का वेट करते हैं और हमारी बस आ जाती है और बस में बैठ के निकल पड़ते हैं कुशलगढ़ फोर्ट की ओर। बस के अंदर करते हैं हम ढेर सारी मस्ती, डांस और ढेर सारा एंटरटेनमेंट करते करते हमारी बस पकड़ लेती है रफ्तार। बस के बाहर के नज़ारे काफ़ी देखने लायक थे। इतनी सारी मस्ती करने के बाद सबको आ जाता है वॉशरूम, तो हम रोक देते हैं पेट्रोल पंप पे गाड़ी। सब फ्रेशन अप होने के बाद हमारी गाड़ी फिर निकल पड़ती है सफ़र की ओर। सफ़र करते करते कब हम जंगल की ओर पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ चारों तरफ एक घना जंगल है और हम जंगल से होते हुए कुशलगढ़ की ओर निकल पड़ते हैं। फिर 2 घंटे का सफ़र करने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही जाते हैं कुशलगढ़ फोर्ट। ये है कुशलगढ़ फोर्ट, जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके सब बस से नीचे उतरते हैं और हो जाते हैं इकट्ठे। इकट्ठा होने के बाद हम सबको समझाते हैं कोई भी दीवार वगैरह पे नहीं चढ़ेगा, ये सबके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, कृपया ध्यान से फ़ोटो वगैरह खींचो। तो हम सब पहुँच जाते हैं कुशलगढ़ के अंदर। अंदर पहुँचने के बाद हम करते हैं ढेर सारा डांस। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। अरे के हिंदुअन खो राम राम, मुसलमान खो सलाम। अरे सबई सयाने के गए के दाता अल्लाह राम। अरे कागा सब तन खाइयो रे, उर चुन चुन खाइयो मां। पेदो ने नाने खाइयो रे, मोहे पिया मिलन खिया। हर ढीमरा कीने में कदो जाल, हके ढीमरा कीने में कदो जाल। फंस गई जल मछली, कीने में कदो जाल। फंस गई जल मछली, अरे कीने में कदो जाल। फंस गई जल मछली, इतना सारा डांस करने के बाद हम हमारा बोरिया बिस्तर उठा के निकल पड़ते हैं कालाकुंड ट्रैकिंग के लिए। कुशलगढ़ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि कालाकुंड तक जाएगा। तो हम सबको लेके निकल पड़ते हैं घने जंगल की ओर। ये जंगल दिखने में काफ़ी डरावना है, लेकिन कोई ना, हमने भी ट्रैकिंग करने का ठाना है। तो फिर सब धीरे धीरे करके नीचे उतरने का ट्राई करते हैं। वैसे नीचे उतरना तो काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ चढ़ना काफ़ी मुश्किल है, और वो भी इतनी भयानक धूप। तो हम धीरे धीरे करके नीचे उतरते रहते हैं। तभी आ जाता है हमारा रेस्ट पॉइंट, जहाँ पे हम थोड़ी देर का रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम करते हैं फ़ोटोग्राफी, और फोटोग्राफी करने के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं हमारे कालाकुंड की ओर। इतना सारा सामान लेके धूप में चलना कोई आसान काम तो नहीं है, ऊपर से ये घना जंगल। लेकिन कोई ना, हम हमारे पॉइंट पे पहुंच के रहेंगे। तो हम सब निकल पड़ते हैं चलते चलते। कब हम खेतों में पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। खेतों में पहुंचने के बाद कालाकुंड का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। तो हम खेतों के रास्तों के सहारे हम आगे बढ़ते रहते हैं, और इतने कठिनाई बड़े रास्तों से निकलकर आखिरकार हम पहुंच जाते हैं कालाकुंड। हमें कालाकुंड का नज़ारा देखने के बाद हमारे होश उड़ जाते हैं। हमको लगा था इतनी कड़कती धूप में शायद से यहाँ का पानी सूख गया होगा, लेकिन यहाँ पे पानी देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे तिनकों को सहारा मिल गया हो। फिर धीरे धीरे करते हैं हम ये छोटी सी नदी पार। सब छोटी नदी पार करके ठंडे पानी में सबको मिलता है सुकून, और पहुंच जाते हैं हम बड़े से पेड़ के नीचे, जहां बनाएंगे हम मैगी। मैगी के लिए हमने तपेला चढ़ा दिया है और पानी भी डाल दिया है, और ये देखो मैगी की तैयारी हो गई है शुरू। तो हम बनाने लगे हैं मैगी। देख लो भाई साहब, ये भाई साहब हमेशा हमारी वीडियो के बीच में आते हैं और हमें कुछ बनाने नहीं देते। खैर छोड़ो, हम बनाते हैं मैगी, और मैगी बनाने में जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। और ये बेचारी बच्चियां मैगी का मसाला फाड़ते फाड़ते थक जाती हैं, और बाकी सब कर रहे हैं बड़ी आराम से आराम।
फिर हम सब मैगी खा के अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस निकल पड़ते हैं ऊपर कुशलगढ़ की ओर। तो अब सबकी हालत ख़राब होने वाली क्योंकि हम सबको चढ़ना है पहाड़। तो हम पहाड़ चढ़ने के लिए चुनते हैं एक दूसरा रास्ता जो थोड़ा सा आसान हो चलने में। वैसे हम कितना भी आसान रास्ता ढूंढ लें हमको पहाड़ तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं हम वापस जंगल की ओर। तो यहाँ से हो गई हमारी चढ़ाई स्टार्ट और सबके होने वाली है हालत ख़राब। तो वैसे हमारी भी हालत ख़राब हो चुकी है, देख सकते हैं हमारे बालों की हालत और हमारी हालत, लेकिन कोई ना, पहाड़ तो चढ़ के मानेंगे। हमारे साथ साथ दूसरों की हालत भी ख़राब हो चुकी है, सबका चेहरा देखने लायक है क्योंकि इतनी कड़कती धूप में चढ़ाई करना आसान बात नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे हैं और सब चढ़ते चढ़ते एक ही लाइन बोल रहे हैं कि भाई साहब अब और नहीं चढ़ा जाएगा मुझसे। लेकिन क्या करें, चढ़ना तो पड़ेगा ही। आखिरकार हम इतनी मेहनत के बाद ऊपर पहुंच ही जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद सबके चेहरे पर जो खुशी थी देखने लायक थी। यही है वो जो गिर पड़े थे, लेट भी गए थे, ये इतना चक्कर आ रहे थे, बेहोशी वाली हालत थी इनकी। अबे कहाँ लेट रहे थे? ऊपर पहुंचने के बाद फिर सब करते हैं थोड़ी देर आराम क्योंकि सबकी हालत हो चुकी है बहुत ख़राब। फिर हम करवाते हैं सबके बीच टग ऑफ वॉर। फिर पहुंच जाते हैं हम हमारी बस के पास और निकल पड़ते हैं इंदौर के लिए। लेकिन ये मैडम को बैठना था बस के ऊपर और करना था डांस। तो ये करती हैं बस के ऊपर बैठ के एंजॉय और हम बनाते हैं इनकी वीडियो। वैसे बस के ऊपर बैठने का आनंद भी एक अलग ही होता है। फिर इतना सारा ट्रैक करने के बाद इतनी कड़ी धूप में सबकी पानी का बॉटल हो जाता है ख़त्म। तो हम रुक जाते हैं हेड पंप पे गांव में, जहां पे सब पीते हैं बड़े आराम से पानी। और पानी पीने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस इंदौर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।